Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। ये जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, हम तो जानते थे ये होने वाला है। भगवान बैठा है ना। तो विनेश फोगाट पर फायर हो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। खुश हो रहे हैं कि विनेश फोगाट ओलंपिक से हो गई डिस्क्वालीफाई। कहते कि भगवान सब देखता है। लेकिन आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? नहीं, मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। ये जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, हम तो जानते थे ये होने वाला है। भगवान बैठा है ना, ईश्वर बैठा है ना। ये तो तब मेडल नहीं ला पाई जब अपने पीक पर थी, कैसे मेडल आता? लेकिन देश तो मायूस था कि एक गोल्ड हमारा। अब आपको लगता है देश मायूस था? कोई गोल्ड वोल्ड नहीं था, वो गलत ढंग से गई थी। बतौर ब्रजभूषण विनेश फोगाट कतई ओलंपिक में जाने की हकदार ही नहीं थी। विनेश ने ओलंपिक में दूसरे खिलाड़ी का हक छीना था। एमपी की पहलवान शिवानी पवार का जिक्र करते हुए ब्रजभूषण बोले, जिस लड़की ने उसे ट्रायल में हराया था, उस लड़की का हक छीनकर और हंगामा खड़ा कर विनेश ओलंपिक गई थी। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, वो इसी की हकदार थी। सुनिए ब्रजभूषण क्या क्या बोल गए। मेरे निगाह में यह है, इस ओलंपिक में भी ये अन्याय करके गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, कुश्ती जगत के लोगों से पूछना चाहता हूं और कुश्ती जगत के लोगों को बताना चाहता हूं। कुश्ती में नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल नहीं दे सकता। उस नियम को तोड़ा गया। विनेश ने 53 में भी ट्रायल दिया, 50 में भी ट्रायल दिया। 53 में 10-0 से कुश्ती हार गई और वजन कराने के बाद 2 घंटे के बाद कुश्ती शुरू होती है, शुरू होनी चाहिए। इन्होंने 4 घंटा कुश्ती को रोक करके रखा, 4 घंटा। उसके बाद जाकर के 53 केजी में लड़ी, कुश्ती हार गई 10-0 से। और फिर जाकर के इन्होंने 50 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया 5 घंटे बाद। बहुत गंभीर आरोप लगा, बहुत गंभीर आरोप रुकवा करके किया। कुश्ती में ऐसा नियम नहीं है, इस नियम को पहले इन्होंने तोड़ा। जूनियर खिलाड़ियों का हक इन्होंने मारा। और जो लड़की शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली है, 6-0 का स्कोर था, 6 पॉइंट उसके थे और 0 या 1 पॉइंट इनका था। इन्होंने हंगामा खड़ा किया और पूरा कुश्ती कराने वाले लोग सरेंडर हो गए और खुलेआम उस लड़की को हरा दिया गया और उसकी जगह पर ये चली गई। लेकिन इन्होंने प्रूफ तो किया, वहां जाकर के फाइनल तक पहुंची। और बेशक फाइनल में इनको तो रोक दिया गया फाइनल में इनके ओवरवेट की वजह से, लेकिन इन्होंने अपने को साबित तो कर दिया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार हैं। गलत ढंग से गई थी। जिस समय इन्होंने ट्रायल दिया था 50 किलो का, उस समय भी इनका वजन ज्यादा था। आप कुश्ती के बारीकी को नहीं समझते हैं, मैं समझता हूं। जिस समय इन्होंने वजन दिया था, इनका वेट 54 किलो था। ये जानकारी है आपको? सब जानकारी है, क्योंकि उस समय कराने वाले लोग नतमस्तक थे, सरेंडर थे। इन्होंने हाईजैक कर लिया था पूरे सिस्टम को डरा रखा था। और वही जो 1 किलो ज्यादा यहां से गया था, वो वहां पर सामने आया और इन्होंने हक मारा था। और चलिए इनकी बात छोड़ दीजिए। बजरंग एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों गए? बजरंग एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों गए? नहीं, तो इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ है? इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ कि इनको रोक दिया गया फाइनल? जो नियम है वो नियम के हिसाब से हो, उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वहां अगर 10 ग्राम वजन ज्यादा है तो आप नहीं लड़ पाएंगे। सरकार तो लड़ी इनके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका सिलेक्शन ही गलत था। देखिए, आप कुश्ती को समझिए। UWW का नियम है, अगर 10 ग्राम आपका ज्यादा है तो आप नहीं लड़ पाएंगे। और सरकार ने इनका पक्ष रखा, इनके लिए महंगा सा महंगा वकील भी किया। सरकार जो कर सकती थी वो किया, उस समय सरकार का कर्तव्य था, सरकार ने किया। लेकिन जजमेंट भी आ गया कि उसमें वो कोई छूट नहीं देते हैं। और ये केवल इनके साथ नहीं हुआ, इसी ओलंपिक में लगभग 4 खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुए। ये हमारे जो 2 ओलंपिक पदक विजेता
सुशील कुमार हैं, दुर्भाग्यवश आज जेल के अंदर हैं। एक बार इनके साथ हुआ था, 250 ग्राम वजन नहीं कम हो पाया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो भी बैठा दिए गए थे। लेकिन आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? नहीं, मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। ये जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, हम तो जानते थे ये होने वाला है।